मनुष्य को कंगाल बना देने वाली 21 आदतें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खूब मेहनत करने के बाद भी आर्थिक परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोगों के जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि और उन्नति आने लगती है। धर्म ग्रंथों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के कर्म और उसकी दैनिक आदतों का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी बन जाती हैं जो धन, सुख और सौभाग्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 21 आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दरिद्रता और आर्थिक परेशानियों का कारण माना गया है। इन बातों को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही अपनाएं। नंबर 1, घर में गंदगी रखना। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है, लेकिन जहाँ हर समय गंदगी फैली रहती है वहाँ नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसलिए रोज घर की साफ सफाई अवश्य करें। नंबर 2, रात भर झूठे बर्तन छोड़ देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई माता अन्नपूर्णा का स्थान मानी जाती है। रात भर झूठे बर्तन छोड़ना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए भोजन के बाद जितना संभव हो रसोई साफ करके ही सोएं। नंबर 3, भोजन का अपमान करना। ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेना और उसे फेंक देना अन्न का अनादर माना गया है। हमेशा उतना ही भोजन लें जितना आप आराम से खा सकें। नंबर 4, मुख्य द्वार पर गंदगी रखना। घर का मुख्य द्वार शुभ ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है, इसलिए वहाँ धूल, कूड़ा या जूते चप्पलों का ढेर लगाने से बचें। नंबर 5, पेड़ पौधों की अनदेखी करना। सूखे पौधे या बिना कारण पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना शुभ नहीं माना जाता। यदि घर में पौधे हैं तो उनकी नियमित देखभाल करें। नंबर 6, बेकार और टूटी हुई वस्तुएं जमा करना। टूटी घड़ी, टूटा शीशा, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार वस्तुएं लंबे समय तक घर में रखना वास्तु में उचित नहीं माना गया है। समय समय पर ऐसी चीज़ों को हटाते रहें। नंबर 7, फटे और गंदे कपड़े पहनना। साफ और स्वस्थ वस्त्र व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बहुत पुराने, फटे या अत्यधिक गंदे कपड़े लगातार पहनना शुभ नहीं माना गया। नंबर 8, रसोई को अस्त व्यस्त रखना। बिखरा हुआ किचन न केवल काम में बाधा बनता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है। रसोई को हमेशा व्यवस्थित रखें। नंबर 9, पानी की बर्बादी करना। जल को जीवन का आधार माना गया है, बिना कारण पानी बहाना अच्छी आदत नहीं है। जल का सम्मान करना भी पुण्य माना गया है। नंबर 10, पशु पक्षियों को कभी भोजन न देना। यदि आपकी क्षमता हो तो समय समय पर पक्षियों को दाना और पशुओं को भोजन देना करुणा और सेवा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 11, हर समय क्रोध करना। क्रोध बुद्धि को कमजोर करता है। क्रोध में लिया गया निर्णय कई बार आर्थिक और पारिवारिक नुकसान का कारण बन सकता है। नंबर 12, आलस्य करना। आलसी व्यक्ति अवसर खो देता है। मेहनत, अनुशासन और समय का सही उपयोग ही सफलता का आधार है। नंबर 13, समय का अनादर करना। जो व्यक्ति हर काम को टालता रहता है उसके महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाते हैं। समय का सम्मान करें। नंबर 14, बड़ों का अपमान करना। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका आशीर्वाद जीवन में सकारात्मकता लाता है। नंबर 15, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। आय से अधिक खर्च करने की आदत धीरे धीरे आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। बचत की आदत अवश्य रखें। नंबर 16, दूसरों से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करने से मन अशांत रहता है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। नंबर 17, झूठ बोलना और छल करना। ईमानदारी लंबे समय तक
सम्मान और विश्वास दिलाती है। छल कपट से मिला लाभ अधिक समय तक टिकता नहीं। नंबर 18, नशे की आदत। नशा केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि धन, परिवार और सम्मान तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 19, बिना सोचे समझे उधार लेना। अनावश्यक कर्ज व्यक्ति को मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाइयों में डाल सकता है। जरूरत पड़ने पर ही सोच समझकर निर्णय लें। नंबर 20, भगवान का स्मरण न करना। धार्मिक दृष्टि से प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। नंबर 21, मेहनत छोड़कर केवल भाग्य पर निर्भर रहना। भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म भी अच्छे हों, इसलिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। समापन। दोस्तों, याद रखिए कि धन केवल कमाने से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से भी टिकता है। यदि हम अपने व्यवहार, स्वभाव और दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें तो जीवन अधिक सुखद और व्यवस्थित बन सकता है। यह जानकारी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है। इसे किसी निश्चित परिणाम का दावा नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।